हाय फ्रेंड्स और मेरे भाइयों, नमस्कार। तो अपन ने कल देख लिया था कुछ क्वेश्चंस की शो दैट करवा रहा था। किस पर करवा था? ईडीए पर हो गया था। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि मान लो कि आपके तरीके की कुछ मान लो कि लैंग्वेज में दे दे और फिर उसको करना पड़े तो कैसे करेंगे। आपकी ही किताब का एक क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। वो कल क्वेश्चन नंबर 30 करवाया था क्या? अरे यार उसको क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना है ना। वो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या था? 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये था ना। किस में करवा रहा था? ओड नंबर में, इंटीजर ओड नंबर में सिद्ध करवा रहा था ना। ये था, इसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, करवा दिया थे। तो अब देखो, आपको एक लैंग्वेज दे दिया कि मान लो कि कोई आपके पास एक सेना की टुकड़ी है, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 616 सदस्य हैं। मतलब आप क्वेश्चन नंबर 3 में ये दे रखा है कि उसकी कुल सदस्यों की संख्या 616 है। तो अपने पास लिख लेते हैं यहाँ पर सेना में कुल सदस्य कितने हैं? 616। मेंबर ऑफ आर्मी मेंबर ऑफ टोटल आर्मी मेंबर ऑफ 616। अब इसमें से क्या कह रहा है कि वे एक मार्च के लिए, जैसे कि वो स्तंभों की मार्च है, जैसे कि आप परेड में नहीं देखते हैं, तो परेड चल रही है, उसमें मार्च करना है, तो उसमें 32 सदस्यों की एक मार्च उसके पीछे मार्च करती है। इसके इनके पीछे मार्च करती है, जैसे देखते हैं ना, टुकड़े चलती रहती है, उसके पीछे मार्च करते रहते हैं। तो वो 32 सदस्य हैं वो। अब 32 सदस्य हैं, ये क्या कह रहा है कि अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। अधिकतम स्तंभों की संख्या, जिसके पास किताब हो, किताब में देखिए, थर्ड क्वेश्चन यही है ना। अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें वो मार्च कर सके। कौन? ये 32 सदस्य मार्च कर सके। तो इसके लिए अपन सबसे पहले तो ये टोटल कितने दे रखे हैं? 616। और करवा कितने में रहा है? 32 में। तो 32 क्या होगा? डिवाइडर। और 616 क्या है अपने पास? डिवाइडर देना है इसमें। क्लियर? तो अपने पास ये सोचना है कि अपने पास ए कौन सा है और बी कौन सा है। क्लियर? अब देखना है कि ए और बी की अपन को पहचान बताई थी, आप लोगों को मैंने बताई थी ना। अरे बता दे मुरलीधर, तू है बताएगा ना? चल बता। देख, अपन ने ईडीए में लिया था कि ए किससे बड़ा होगा? बी से। क्लियर? ए बी से बड़ा है। अब ए क्या हो जाएगा? ए ये हो गया और बी क्या हो जाएगा? 32। क्लियर है यहाँ तक? अब ये सोचना है कि अपन को निकालना क्या है? अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होती है? HCF। क्यों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उनमें से ही निकलवा रहा है ना, इनमें से कॉमन फैक्टर ही निकलवा रहा है। तो अपन कॉमन फैक्टर निकालेंगे, किससे निकालेंगे? फ्रॉम ईडीए, से निकालेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ईडीए लगाओ, सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? टोटल आर्मी मेंबर ऑफ कितने हो गए? 616। देन क्या? ए कितना है? 616 और बी कितना हो गया अपने पास? 32 फ्रॉम ईडीए। अब ईडीए ये मत कह देना क्या है भाई, है ना। ईडीए जान गए होगे तुम, समझते हो तुम इतना। तो देखो, ईडीए से करेंगे अपन। ए का मान कितना है? इसका फॉर्मूला क्या था? ए बराबर BQ प्लस R, जहां ए किससे बड़ा होता है? हमेशा बी से। एंड और क्या प्रॉपर्टी थी? R का मान 0 से हमेशा बड़ा है, इसके बराबर होगा, और किससे छोटा? बी से छोटा। क्लियर? ये था ना। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है भाई, इस प्रॉपर्टी के बिना आपका क्वेश्चन नहीं होगा। तो चलो देखो तो क्या है? ए का मान कितना है? 616 बराबर बी का मान कितना है? 32 इंटू, अब क्यों और आर आप निकालोगे। कैसे निकालोगे सर? कैसे निकालते हैं हम? डिवाइड करते हैं, डिवाइडेशन करो। कितने करना है? 616 का कितने बार? 32 में देना है। करो, कितनी बार गया? एक बार। 32 कितने बच गए? चलो, 11 में से 2 गए तो 9। यहाँ पे कितने? 5, 5 में से 2 3 गए तो 2, 29 हो गए। 6 2 भाई 32 का फैक्टर, इसमें 296 का फैक्टर करो 32 में। करो, कितनी बार जाएगा? वैसे मैंने तो रट रखा है कितनी बार जाएगा, वैसे तुम भी देख लो।
32 96, 8 बार या 8 बार। चलो एक बार देख करके देखते हैं। 32 इंटू 8 करो। 8 दूनी 16, 1 8 तिया 24 रे 25, ये तो कम रह गए भाई, है ना। 2 32 इंटू 9 करो। 18 1 9 27 रे, वेरी गुड, एक ही बचा। और ये तो आगे गया शायद, आगे गया ना, दोबारा करके देख लो। 9 आएगा वैसे वहां पर आराम से। तो चलो दोबारा करते हैं, क्लियर करो। 9 दूनी 18 8 हासिल 1 29 27 रे 28, आराम से 29 कर रहे हैं। ये हो गया ना क्लियर। कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार। 2, वेरी गुड, 288 करो। 16 में से 8 है तो 8, ये कैंसिल, 8 बच गई। यानी कि कितना है अपने पास, अपने पास डिवाइडर कितना है भाई, डिवाइडर तो ये था, हाँ। तो कितना है अपने पास 19, रिमाइंडर कितना है 8, क्लियर। अब न्यू लेंगे, सेकेंड स्टेप न्यू लेंगे ना। लो 32 इक्वल टू 8 इंटू प्लस करो। अब 32 में दो, अब 32 का दोगे ना, करो 2 8 का फटा बोलो भाई, 8 चौक 32, ये तो 0 आ गया भाई। कितना आया, 4 बार गया, कितना आ गया 0। अब अपने पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ये बताया था ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसका आंसर कितना है अपने पास 8। तो अधिकतम स्तंभक संख्या कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भाई 8। ये आपका आंसर लो भाई, क्लियर। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जहां पर अधिकतम उसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अधिकतम कितने होंगे, इसमें से जो परेड करने वाले आर्मी के स्तंभों में से मतलब अधिकतम स्तंभ कितने होंगे इनके लिए। तो कितने अधिकतम स्तंभ होंगे वो खड़े रहने के लिए भाई, उनको चलना कितनी दूर है ना। 8 कितने हो गए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8, क्लियर। अब अपने दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपकी बुक का 4th क्वेश्चन है ना। 5th आप कर लोगे भाई, 5th में कुछ नहीं है, 5th क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। 5th क्वेश्चन में ऐसे ही दे रखा है जैसे कि अपन ने 2nd क्वेश्चन करवाया था, उसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वो आप करोगे, मैं कल उसका आंसर चेक करूंगा। तो मुरलीधर तुमने किए ही नहीं किए, अरे मुरलीधर तो वैसे भी कर लेता है क्वेश्चन को, उसको कहने की जरूरत नहीं होती है ना। अरे मुस्कुराता बहुत ज्यादा है यार इसको मुस्कुराने के लिए कहते सर मुस्कुराओ, मुस्कुराएंगे भाई। चलो अच्छी बात है, ये एक अच्छा लड़का है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4